हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ थर्मल एक्सपेंशन पे न्यूमेरिकल और एमसीक्यू। लेकिन उसके पहले दो शायरियाँ सुनाऊंगा। ठीक, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहली शायरी है, इन परिंदों के छोटे पंखों को मत देखो। आपके लिए है। इन परिंदों के छोटे पंखों को मत देखो, इनकी ख्वाहिशों में आसमान होता है। एम्बिशंस, इच्छाएं, इनकी ख्वाहिशों में आसमान होता है। कैसा लगा? दूसरा है मेहनती बच्चों के लिए, हुनर वालों की चर्चा भले ही सुनी हो तुमने, हुनर वालों की चर्चा भले ही सुनी हो तुमने, मगर दिल से जुटे रहने वालों की चर्चा आम होती है। अब देखना, थोड़ी गहराई है इसमें। दिल से जुटे रहने, मेहनती लोगों की चर्चा आम रहती है। हर कोई इनकी बड़ाई करता है, हर कोई इनकी बात करता है। हुनर वाले भी हैं, इनकी भी बात होती है। हाँ, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो इस पर बड़ा जोर दिया जाता है। आई बात समझ में ना? तो हुनर है, ठीक है, टैलेंट है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मेहनत कश होना है, हार्ड वर्किंग होना है। ठीक है, स्मार्टनेस तो होनी ही चाहिए, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ न्यूमेरिकल वाला पार्ट इस पे, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े से फार्मूले में आपको रिवाइज करा दूँ, जो इसके पहले वाली वीडियो में थर्मल एक्सपेंशन वाले में। ठीक, एक था एल टी इज इक्वल टू एल ज़ीरो 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। नोटेशंस बताऊँगा तो फिर टाइम लग जाएगा। दूसरा था डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फ़ा एल डेल्टा टी। जब मैं कहता हूँ कि नोटेशंस बताऊँगा टाइम लग जाएगा, बच्चे मन ही मन करते हैं, ये देखो नोटेशन बताए बगैर न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं शुक्ला जी। बताऊँगा बेटा लोग। लेंथ एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी टाइम टेम्परेचर डिफरेंस है। कहोगे सर क्योंकि यार ये फार्मूला केवल टी और 0 के लिए नहीं, उस वीडियो में बताया हूँ। LT1 कह सकते हो, LT2 कह सकते हो, या इसको LT2 कह दो। LT1 हायर टेम्परेचर की लेंथ, लोअर टेम्परेचर की लेंथ 1 प्लस अल्फ़ा। अब टेम्परेचर T1 और T2 है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्यों सर जी? T2 बड़ा है तभी तो इसकी वाली लेंथ बड़ी होगी। ठीक, इसी तरह आपका था AT इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सेम पैटर्न पे VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन है बता चुका था, 1:2:3, 1:2:3। ठीक, तो क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आज की वीडियो में क्वेश्चन आपको लिखना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको अधिक समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये 10.2। ब्लैक स्मिथ, जो पॉइंट्स हैं या ये कहो कि जो डेटा हैं वो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। ब्लैक स्मिथ सब जानते हो, फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ अ वुडन व्हील। वुडन व्हील पे उसको रिम लगाना है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग। डायमीटर किसका? रिम का। और डायमीटर किसका? आयरन रिंग का। ध्यान देना, रिम के ऊपर क्या चढ़ाएगा? रिंग चढ़ाएगा। 5.243 सेंटीमीटर, और ये 5.231 सेंटीमीटर। देखो, इन न्यूमेरिकल का एंजॉय किया करो। अरे भाई, ये जो रिम है वो तो इतना है, बड़ा है, और ये क्या है? रिंग छोटा है। भैया कैसे चढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है इसको गरमाना पड़ेगा। इसको रिंग को क्या करना पड़ेगा? गरमाना पड़ेगा। ये फैलेगा, फिर उस पर चढ़ जाएगा। चलिए, मज़ा आ गया क्वेश्चन का। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब किसने पे है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड? कहा ना, रिंग को ही आपको गरमाना पड़ेगा। क्लियर? तो किसका टेम्परेचर निकालना है? रिंग को कहाँ तक गरमाया जाए। तो जाहिर सी बात है 27 पे ये है लेंथ, तो जाहिर सी बात है आप इसको बड़ा करना है, क्योंकि इस पे चढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जो भी टेम्परेचर आएगा आंसर वो 27 से ज़्यादा क्या बहुत ही ज़्यादा होगा। लोहे वोहे की चीज़ है, गरमाना पड़ेगा आपको। तो चलिए बेटा लोग,
फार्मूला आपके सामने है, दोबारा बता दूं, ये लेंथ बड़े वाले टेम्परेचर पे है, ये लेंथ छोटे वाले पे है, कोई भी दो टेम्परेचर के बीच हो जाए। तो अगर मैं कह दूं कि T1 दे दिया गया कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 दे दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, LT1 कितना 5.231 LT1 छोटी वाली लेंथ, ठीक है। फिर दे दिया गया LT2 बार बार कह रहे हैं, देखो यहीं लिख दिया था मैं बड़ी वाली, ये कितना हो गया है आपका 5.243। क्लियर। आपको निकालना क्या बेटा लोग, T2 निकालना है, T2 निकालना है। फटाफट डेटा नोट कीजिए, डेटा नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ाऊँ मामला। नोट द डेटा, नोट द डेटा, ठीक। फार्मूला लिख लीजिए आप, फार्मूला LT2 इज इक्वल टू LT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, LT2 5.243, LT1 5.231, 1 प्लस अल्फ़ा दिया गया है बेटा लोग, अल्फ़ा है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स। कहोगे सर जी ये टेम्परेचर तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है और ये केल्विन में दिया गया है। अपनी हीट और थर्मोडायनेमिक्स वाले में वीडियो में बताया था मैं, अगर डिफरेंस लेना है, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो कुछ नहीं करना पड़ता, डिफरेंस लोगे 273 यहाँ पे 273 यहाँ पे कट कुटा के बराबर हो जाएगा। तो जब डिफरेंस रहे तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो कट ही जाता है। खैर T2 आपको निकालना है तो T2 लिख लीजिए, माइनस T1 कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केवल कैलकुलेशन होता है बेटा इसमें, इन न्यूमेरिकल्स में केवल कैलकुलेशन होता है। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ ताकि आपको सारा डेटा दिखाई पड़े, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करने से आंसर। अब भाई देखो ऑनलाइन में यहाँ पे कैलकुलेट करने का थोड़ी समय मैं दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन में होता है, टीचर टहल घूम के देखता रहता है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करता है, बालक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक। तो कहा था ना कि जब आप टेम्परेचर 218 कर दोगे, जाहिर सी बात है इसकी साइज़ बढ़ जाएगी और इस पर चढ़ जाएगा ये। क्लियर, मामला क्लियर है भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक बार पहले सुना देता हूँ क्वेश्चन में। होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट, कॉपर शीट में एक होल किया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ द होल इज, डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है। कोई कॉपर शीट लो, फिगर बना दो, अगर न्यूमेरिकल नहीं लिखा जाता है तो फिगर बना जाता है। एक कॉपर की शीट है बेटा लोग, इसमें एक ड्रिल कर रहे हो आप, होल ड्रिल कर रहे हो, ठीक। और होल का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ द होल कितना दिया गया है 4.24 सेंटीमीटर दिया गया। कितने टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं रूम का, अप्रॉक्सीमेटली वही होता है तो 27 लिखते हैं। व्हाट चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल, चेंज पूछ रहा है, चेंज इन डायमीटर ऑफ होल व्हेन स्टील इज हीटेड। बहुत बढ़िया भाई, T1 दे दिया गया आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 दे दिया गया कितना 227, इसी से मिलता जुलता डेटा 227 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात समझ में। तो क्या पूछा गया है, चेंज इन, और अल्फ़ा दे ही दिए हैं ये, अल्फ़ा दिए हैं ये 1.7 इंटू 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो डेल्टा टी यहाँ से मिल जाएगा मेरे बच्चों, डेल्टा टी मिल गया, अल्फ़ा मिल गया, और क्या दिया गया आपको, और क्या दिया गया, ओरिजिनल लेंथ कह सकते हो, ओरिजिनल लेंथ दे दिया गया। पूछा क्या जा रहा है, दोबारा पढ़ दूँ, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर डेल्टा एल पूछा जा रहा है।
कह दो सर जी हो गया। एक बार देख लो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देख लो भाई तुम लोग, क्वेश्चन देखो फटाफट। डायमीटर दिया गया था जो ड्रिल किया गया है, ठीक। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है और कहा जा रहा है अगर टेम्परेचर इतना कर दिया जाए तो कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा एल। कह दो सर बहुत आसान क्वेश्चन, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, कहानी ही ख़त्म। एल कितना 4.24, रहने दो सेंटीमीटर में ही। अल्फ़ा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और डेल्टा टी कितना 227 -27। ऐसा डेटा दिया जाए तो फिर क्या पूछना है, बल्ले बल्ले। लेंथ क्या देखो, देखो भाई इसकी यूनिट क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, सेंटीग्रेड इनवर्स है। और ये क्या है सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड इनवर्स मतलब C⁻⁻1 इंटू C⁻1, C⁻0 मतलब 1 हो गया। तो बचा केवल यही ना सेंटीमीटर ही, इसीलिए मैं कहा था यूनिट मत कन्वर्ट करना, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, जिनकी मैथ फटाफट वाली है, देशी टाइप की मैथ, वो सॉल्व कर सकते हैं और वो सॉल्व करके बता भी देंगे कि सर जी आ गया 1.44 इंटू 10⁻⁻2, ठीक, सेंटीमीटर इतना चेंज हुआ। ध्यान देना, इसको फाइनल मत कह देना। क्वेश्चन फंसा सकता था, कहता था कि अब फाइनली डायमीटर कितना हो गया। देखो भाई मेरी आदत है, मोस्टली मैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराता हूँ। कहता कि फाइनली अब डायमीटर कितना हो गया, तो इतना चेंज हुआ बेटा, तो इसमें क्या करना, इतना जोड़ देना, क्योंकि भी फैलता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, MCQ का अलग से क्वेश्चन है कि इसकी साइज़ पे क्या फ़र्क होगा, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा। शीट भी फैलेगी और ये भी फैलेगा। मतलब अगर इसको हम ड्रिल करके भट्टी में डाल दें कहीं, तो शीट की भी साइज़ बढ़ जाती है और होल का जो है साइज़ भी बढ़ जाता है। इतनी बात आगे समझ में, एक बार फटाफट चेक कर लो आप लोग, चेक कर लो आप लोग फटाफट। फिर आते हैं हम लोग अब MCQ पे आते हैं, ठीक, MCQ पे आते हैं। MCQ जो बोल रहा हूँ मैं, उसके पॉइंट्स लिखना थोड़ा तुम लोग। रॉड है, लेंथ L दिया गया है, मैं भी आपके साथ ही साथ लिखूँ। MCQ पे आ गया, मुझे उम्मीद है इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। दोबारा रिपीट करके देख लेना एक बार, फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में डाल देना। अभी हमें थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो बनाऊंगा, उसी में इसको मैं कहीं घुसा दूंगा, सेट कर दूंगा इसको, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। कहता है रॉड है, लेंथ L है, रूम टेम्परेचर पे और यूनिफॉर्म, चलिए इन्फॉर्मेशन लिखिए। लेंथ दिया गया, रॉड है, फोटो बना दूँ रॉड तक, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ते कह रहे किस चीज़ की बात कही गई थी भाई, बाल्टी के पानी की बात तो नहीं कही गई थी, नहीं। रॉड है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इसकी, ठीक। इज़ मेड ऑफ अ मेटल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा दिया गया है। बेटा लोग नोटेशन लिखना ज़रूरी है कि जो नोटेशंस दिए होते हैं आंसर उन्हीं के टर्म में आना है, ये नियम होता है फिजिक्स में। कोई चीज़ आप एज्यूम करते हैं, उसे बाद में एलिमिनेट कर देना रहता है, आंसर उसके टर्म में आप नहीं देंगे MCQ में खास तौर से, ठीक है। लेंथ दे दिया गया, एरिया दे दी गई, अल्फा दे दिया गया। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट एन एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेस किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है बताएगा भी। कंप्रेसिव फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ द एंड, अच्छा फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। प्रिवेंट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, ओके भैया देखो, मुझे क्या लग रहा है, क्या होगा कि इस रॉड को जब गरमाया जाएगा ना, तो ये फैलना चाहेगा, अगर फैलने नहीं पाएगा ये तो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा, इस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, वो टेढ़ा उड़ा हो जाएगा। तो वही कंप्रेसिव फोर्स की बात कर रहा भाई। सुन लो, किसी रॉड को दो दीवारों के बीच में, मजबूत दीवारें हैं, उनके बीच में फंसा के गरमाओ तो फैलेगा ना, वो फैलना चाहेगा, लेकिन दीवार है फैलने, या तो मुलायम रहे तो छेद छाद कर देगा उसमें, नहीं तो वो बेंड हो जाएगा ऐसे,
क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। नहीं बेंड हो पाएगा, बड़ा मजबूत होगा रॉड भी, तो अंदर ही अंदर घुटेगा बेचारा, घुटन महसूस करेगा, उस पर फोर्स लगेगा बेचारे पे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रॉड, प्रिवेंट एनी चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, रॉड में लेंथ में चेंज नहीं होने पाया। देन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाई डेल्टा टी, व्हेन इट्स टेम्परेचर, वही बात कहा मैं कि गरमाया गया है, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाई डेल्टा टी। यंग्स मॉडुलस, अरे भाई ये क्या कर दिया, यंग्स मॉडुलस पूछ दिया है मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। IIT मेंस 2019 में आया था। ठीक है, 2019 मेंस का ही क्वेश्चन, 2019 मेंस का क्वेश्चन है, चुटकियों में होगा, आप चुटकियों में करोगे, देखो कोई परेशानी नहीं। देखो भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स सब्जेक्ट टॉपिक के चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका आपस में संबंध तो है ही। अभी पिछले वीडियो में बताया था कि एक सब्सटेंस, उसके कई प्रॉपर्टीज़ होती है ना, यंग्स मॉडुलस उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, डेंसिटी उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, अल्फा उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक, अब खट्टा मीठा थोड़ी होगा भाई, फिजिक्स में थोड़ी पढ़ेंगे हाँ खट्टा होगा मीठा होगा, जीभ पे रखने पे क्या स्वादिष्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो बायो में पढ़ोगे। खैर, तो इसका मतलब है कि 2 चैप्टर मिलाए गए। चलो भाई लिखें फार्मूला, y इज इक्वल टू एफ बाई ए एल अपॉन डेल्टा एल। हाँ सर जी लिखा है ये फार्मूला। चलो भाई यहाँ वाला भी फार्मूला लिख लेते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन में डेल्टा एल की चर्चा नहीं कहा है, कह रहा डेल्टा एल मत होने दो भैया, मत होने दो, मत रहने दो। क्वेश्चन कहता है टू प्रिवेंट एनी चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल नहीं हो रहा है। जब डेल्टा एल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लेके क्या करूँगा, हटाओ यहाँ से, हटाओ। कद ओ सर समझ गया, डेल्टा एल का फार्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, 5-6 बार लिख चुके। एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी। अब देखो f दिया गया है नोटेशन, a दिया गया है नोटेशन, अल्फा दिया गया, डेल्टा टी दिया गया है। जो दिया गया कोई गायब हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको नया नहीं अपना लाना है। अब ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है f अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी, यही हो गया सही। दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला पता नहीं क्या लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब सही नहीं है, पहला वाला सही है। तो दोबारा बता दूं फटाफट क्वेश्चन, एक रॉड थी, लेंथ L दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिए गई है, उसको 2 दीवार के बीच में फंसाया गया है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी कह रहा है भैया रॉड की लेंथ में चेंज ना होने पाए, मतलब ये घुसने उसने ना पाए। अगर घुस गया तो फोर्स नहीं होगा भाई, तब जो अंदर अंदर फोर्स कह रहा है ना वो फोर्स नहीं होगा। तो लेंथ बढ़ने ना पाए तो बताओ उस पर फोर्स F जो है वो F है, तो y का फार्मूला निकालने के लिए कह रहा है। बहुत बढ़िया, फटाफट बच्चे कर लिए। डेल्टा एल कह रहा था नहीं होने दीजिए, तो आप भी नहीं रहने दिए, गायब कर दिए, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है अ कॉम्प्रेसिव फोर्स F इज अप्लाइड एट द 2 एंड्स ऑफ द लॉन्ग थिन स्टील रॉड। कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है भैया, कैसे लग रहा है देखते हैं। इट इज़ हीटेड, ये देखो वही बैकग्राउंड है, ठीक है। अब देख लो, ये मेंस में ऑनलाइन वाला जब हुआ था कोविड के समय में 2017 में था। कॉम्प्रहेंसिव फोर्स F इज़ अप्लाइड एट 2 एंड्स ऑन ए लॉन्ग थिन स्टील रॉड, बहुत बढ़िया। इट इज़ हीटेड साइमल्टेनियसली सच दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डेल्टा टी। फोटो नहीं बनाएंगे, वही बैकग्राउंड चल रहा है। नेट चेंज इन इट्स लेंथ इज़ ज़ीरो, ये देखो लेंथ में चेंज नहीं होने दिया, तभी तो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। जब आदमी कुछ कह देता है तो फोर्स नहीं लगता, भड़ास निकल जाती है उसकी, नहीं कहता है तो फिर उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगता है भाई, ठीक है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द रॉड, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, वाई यंग्स मॉडुलस है। ले भाई एफ पूछ दिया, इसमें बेवकूफ़ बना रहा है, बस खाली बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक है, इस बार f पूछा है। चलो भाई f इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल, फिर वही बात, वही क्वेश्चन। तो डेल्टा एल को लिख दिए एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो गया, f इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, एक तो एल स्क्वायर करके दिए हैं, पता नहीं क्या फालतू है,
LA अल्फ़ा डेल्टा टी सही है, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। एक में ए नहीं दिए हैं, उड़ा दिए हैं, देख रहे ऐसे गड़बड़ करते हैं, एक में ए उड़ा दिए हैं भाई, ठीक है, तो वो वाला नहीं सही। क्लियर है मामला भाई, कोई दिक्कत समस्या? चलो एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आज बोल ही नहीं रहा हूँ, क्या बोलूँ, फटाफट न्यूमेरिकल मेरे बालक कर रहे हैं। अब तो सेट हो गए, वीडियो देखते देखते स्पीड उनकी बढ़ गई है मेरी। आ गई बात समझ में? हाँ, अब तो 550 के आसपास होने वाले हैं भाई, 1.5 महीने में 550 सब्सक्राइबर्स। क्या मज़ा भी हमको आ रहा है पढ़ाने में, बच्चों को देखने में मज़े आ रहे हैं, और कुछ तो मेरे सेट हो गए हैं, वीडियो डालता हूँ फट से आ जाता है उनका। थैंक यू सर, मज़ा आ गया। अरे बेटा तुझसे तो मज़ा हमको आता है जब तेरे लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक, लिखिए अगला क्वेश्चन। 2 रॉड्स 1 ऑफ एल्यूमिनियम। अब तो रब कर सकता हूँ भाई, थोड़ा लिखता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ तो मज़ा आता है, आपको भी अच्छा लगता है, बोरियत नहीं होती। 2 रॉड 1 ऑफ एल्यूमिनियम एंड द अदर मेड ऑफ स्टील। चलो भाई, एक एल्यूमिनियम का है, एक स्टील का है। इनिशियल लेंथ L1 L2 है, ठीक है, कैसे जोड़े गए हैं? आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल रॉड ऑफ लेंथ। चलो भाई, अभी मैं नहीं जोड़ पाता, पता नहीं ऊपर नीचे जोड़े गए हैं कि अगल बगल। अब कह दिया गया कि L1 प्लस L2 हो गई, ऐसा जोड़ा गया, ठीक है भाई। एक है एल्यूमिनियम का, किसी के एल्यूमिनियम का दो रिस्पेक्टिवली नहीं लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं रिस्पेक्टिवली, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और दूसरा है स्टील, दूसरा है स्टील। अब देखें कंडीशन क्या लगाते हैं। अब दोनों का दे दिए हैं, अल्फ़ा दे दिए, अल्फ़ा एल्यूमिनियम और अल्फ़ा स्टील, नोटेशन दे दिए हैं, ठीक है। ये इन देखो, कोई भी क्वेश्चन दो हिस्से में होता है। एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब डेटा देते हैं उसके बारे में, चाहे एल्जेब्रिकली चाहे न्यूमेरिकली, फिर एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाते हैं ताकि आप फार्मूला लाओ। जो कंडीशन लगाएंगे कि जैसे यहाँ कहा है कि y है f है, तो आप वो फार्मूला लाओगे। यहाँ कह रहे हैं इफ़ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेज बाई सेम अमाउंट, यही पकड़ लिया करो तुम लोग। ओहो हो, ये हमको बता रहे हैं बेटवा कहाँ से शुरू करना है। कह रहे हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल। ले भाई, बात शुरुआत हो गई यहीं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल, और दोनों को सेम अमाउंट, टेम्परेचर दोनों का T है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, T है। आ गई बात समझ में? तो दिक्कत क्या है भाई मेरे, दिक्कत क्या है? ये दिया गया, इसका फार्मूला लिखो, L1 अल्फ़ा ए टी डेल्टा टी। दोनों में कह रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर T है। इन्फॉर्मेशन पढ़ो क्या क्या दिए हैं। L1 L2 दिए हैं, अल्फ़ा ए अल्फ़ा एस दिए हैं, एरिया से एरिया की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना करें। दोनों का टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पे दोनों के लेंथ में चेंज सेम है, बहुत बढ़िया। L2 अल्फ़ा एस टी, लो भाई ऐसे रहने दो, मन करे थोड़ा ऐसे बढ़िया सा कर लो, अल्फ़ा एस अपान, बेटा इतना निकाल दिए आप, इतना निकाल दिए। अब देखें कह क्या रहे हैं, फाइंड रेशियो ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ क्या पूछे हैं, L1 अपान L1 प्लस L2 पूछे हैं और ऑप्शन दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, देखो थोड़ी सी ये मैथ, एलिमेंट्री मैथ आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ये पूछे हैं ना, मैं ये निकालने जा रहा हूँ, कहोगे सर ये क्यों? पलट दूंगा बाद में, ये मुझे अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में। इसको मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा, L1 अपान L1 प्लस L2 अपान L1। इसको स्प्लिट किया, रब नहीं कर रहा हूँ इसको, ये रहने दे, यहाँ जानकारी है मेरे पास। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया देख लीजिए, यही पूछे ना, L1 अपान L1 प्लस L2, हाँ ठीक है। और ये L2 अपान L1, L1 अपान L2 ये है, तो L2 अपान L1 क्या हो गया, अल्फ़ा ए अपान अल्फ़ा एस हो गया। क्लियर है बात भाई? बोलो, अल्फ़ा एस प्लस अल्फ़ा ए अपान अल्फ़ा एस, ये हुआ। पूछे हैं ये, मैं निकाल रहा हूँ ये, तो पलट दो अब, तो L1 अपान L1 प्लस L2
इज इक्वल टू अल्फ़ा एस प्लस अल्फ़ा ए आ गया। देख लूँ ऑप्शन क्या क्या दिए हैं भाई, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन था अल्फ़ा एस अपॉन अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा एस। दोबारा बता दूँ फटाफट क्या है क्वेश्चन, दोबारा क्या तीसरी बार बता देता हूँ। कंडीशन दी गई कि सेम चेंज इन टेम्परेचर पे उनके लेंथ में चेंज सेम है, उनके इसी पे मैं इक्वेशन बना दिया, फार्मूला लिख दिया, रेशियो ले लिया। अब देखा कि वे पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ये मुझे लगा सॉल्व, ये भी सॉल्व हो जाता, लंबा लगता। ठीक है, हम लोग थोड़े देसी मैथ वाले हैं स्कॉलर, तो इसको रिवर्स कर दिए हम, रिवर्स कर दिए, फटाफट ये आ गया अल्फ़ा 2/α1 यहाँ से आ गया, इसलिए रब नहीं किया था इसको, पुट कर दिए वैल्यू आ गया। ठीक बेटा लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि बगैर डेटा वाला भी पूछ देते हैं, इसको नोट करो भी आप लोग, फटाफट नोट करो। एक और अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक और अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मिल जाता तो मज़ा आ जाता, नहीं तो फिर कोई बात नहीं थी। हाँ जी, मिल गया। नोटेड, स्क्रीनशॉट ले लिए। 4 3 2 1, 4 3 2 1 लिखो भाई। छोटा सा इसको लिख लो। अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील, कंडीशन क्या दे दिए हैं, अल्फा एल्यूमिनियम, थर्मल एक्सपेंशन एल्यूमिनियम का, अल्फा एल्यूमिनियम मोर देन अल्फा स्टील, अल्फा एल्यूमिनियम मोर देन अल्फा स्टील। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप विल बी, बाई मेटेलिक स्ट्रिप पहले जान जाओ भाई, ऐसे ऊपर नीचे जोड़ते हैं। मान लो ये एल्युमिनियम है और ये स्टील है, ये होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्लियर, दोनों की लेंथ सेम रखी जाती है। ये सब नहीं कहेगा आपसे कि उनकी लेंथ सेम है क्या है, बाई मेटेलिक मतलब दोनों की लेंथ सेम रखी जाती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रखी जाती है। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इनको गर्म किया जा रहा है, तो इनका शेप कैसा हो जाएगा। अब ये ऑप्शन सुनना पड़ेगा यहाँ पे। कहता है रिमेन स्ट्रेट, वो सीधा ही रहेगा। कह रहा गेट ट्विस्टेड, ऐंठ जाएगा, ऐसे रस्सी की तरह ऐंठ जाएगा। सी कहता विल बेंड विद एल्यूमिनियम ऑन कॉनकेव सेव, एल्यूमिनियम ऑन कॉनकेव सेव, कह रहा है कि ऐसा होगा, एल्यूमिनियम ऑन कॉनकेव सेव। ये एल्युमिनियम है और ये स्टील है, फोटो बना के भी आ सकता है, ये होगा। या करा विल बेंड विद स्टील ऑन कॉनकेव से, विद स्टील ऑन कॉनकेव से। ड्राइंग भाई थोड़ी मेरी खराब है, लेकिन यहाँ ड्राइंग बनानी पड़ेगी हमको सही। एल्युमिनियम स्टील, ये है स्टील ऑन कॉनकेव, स्टील कॉनकेव ऐसे होता है ना, तो स्टील ऑन कॉनकेव शेप में है ये, स्टील लिख दूं इसी बहाना कंसेप्ट लो, स्टील ऑन कॉनकेव है। और ये क्या है, एल्युमिनियम ऑन कॉनकेव। तो पहला ऑप्शन था सीधे रहेगा, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, गेट ट्विस्टेड, देखो भाई अब इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, ये चीज़ अल्फ़ा जिसका ज़्यादा होता है उसके लेंथ में चेंज ज़्यादा होगा, ये बताओ किसके लेंथ में ज़्यादा चेंज हुआ, आप बताओ। इसके लेंथ में ज़्यादा चेंज हुआ है, इसमें एल्युमिनियम के लेंथ में ज़्यादा चेंज हुआ है कि इसमें, दिमाग लगाओ आप, किसमें एल्युमिनियम के लेंथ में ज़्यादा चेंज हुआ है, बोलो भाई। अरे ये देख ना रहे हो, चलो और सही फिगर बना दूं।
ये तो बाहर ये ज़्यादा फैला है ना, देखो ये वाला ज़्यादा तो अंदर गया है ऐसे, और फैलना किसको ज़्यादा है, एल्युमिनियम को। यहाँ क्या हुआ है, अरे ऐसे सर्किल बनाओ भाई, ऐसे सर्किल बनाओ, देखो ऐसे कर दो। ये बड़ी लाइन है कि ये बड़ी लाइन है, कौन सी बड़ी लाइन है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, तो कौन बड़ी लाइन है, बाई मेटेलिक ऐसे फैलता है, तो ये बड़ी लाइन है। एल्युमिनियम को बड़ा होना चाहिए था, तो स्टील कॉनकेव ये वाला है, एल्युमिनियम इसमें बड़ा, जिसमें एल्युमिनियम बड़ा होगा वो वाला ऑप्शन होगा। तो एल्युमिनियम बड़ा है यहाँ पे, स्टील अंदर हो गया है तो स्टील कॉनकेव में है, तो ये वाला ऑप्शन सही कि स्टील एट, बना लो फिगर बना लो आप, इट विल बेंड विद स्टील एज कॉनकेव। आ गई बात समझ में? तो देखो हम लोग इसमें 4-5 MCQ कर लिए, 2 न्यूमेरिकल कर लिए, इतना कंसेप्ट ठीक है, नोट कर लियो, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, और कोई रेफरेंस बुक है तो उससे आप 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लो। न्यूमेरिकल के लिए कोई पेंडिंग नहीं बेटा, जिस दिन समझाया जाए उसी दिन कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, खेलिए,